नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास खबर में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन की आज 82वीं जयंती है। उनके इस जयंती को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। पहला अवसर है जब गुरुजी अपने इस जन्मदिन पर इस दुनिया में नहीं है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं कार्यक्रम में। किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं हो तो आधार ऑथेंटिकेटेड वैलिडेशन भी इसके द्वारा किया गया है कि ताकि एक सीमलेस प्रोसेसिंग हो सके लोन की और किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं हो। एक डेडिकेटेड टोल नंबर दिया गया है ताकि आप किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपके बारे में सुझाव होगा या किसी तरह की शिकायत दर्ज करनी होगी तो इस टोल नंबर के माध्यम से आप दे सकते हैं। और इस योजना के माध्यम से आप किसी भी स्तर के प्रोग्रामों का लाभ उठा सकते हैं। डिप्लोमा लेवल से लेकर के पीएचडी लेवल तक के प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। अभी आज के इस कार्यक्रम में दो नए इसके कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। पहला कंपोनेंट है कि आम जनों की जानकारी के लिए और वो लोग इस डैशबोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। इसके माध्यम से आप एक आम व्यक्ति इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, इस स्कीम की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकता है। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि एनआईटी जमशेदपुर के छात्राओं द्वारा एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड एआई चैटबॉट तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से बिना मैनुअल इंटरवेंशन के आप चैटबॉट के थ्रू आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकते हैं, योजना का कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, बिना किसी को फोन किए हुए आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज उसका भी शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन साथ साथ में जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि आज का जो कार्यक्रम है ये उन चुनौतियों के बारे में है जिसका हम सबको सामना करना है और सामूहिक रूप से इसका निदान करना है, खोजना है। सबसे पहली जो समस्या आ रही है कि लोन प्रोसेसिंग में जो डिले हो रहा है, डिले होने की वजह से काफी छात्र छात्राओं को इसका लाभ ससमय नहीं मिल पा रहा है। ये एक चिंता व्यक्त की गई है सभी गुणों से। एक तो पहले एक प्रयास हो रहा है कि आगे आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पहला लोन मिलता है और जो भी इंस्टीट्यूशन की समय सीमा होती है उसके अंदर में नहीं मिल पाता है और उसका बाद में उसका रिम्बर्समेंट नहीं हो पाता है, ये समस्या आ रही है। तो अब ये प्रावधान कर रहे हैं कि सपोज आपको पहला लोन जो मिल गया है लेकिन उस समय सीमा पर जब आपका अधिष्ठानों का इंस्टीट्यूशन का जो टाइम लाइन है वो क्रॉस कर गया है तो उसका रिम्बर्समेंट का प्रावधान हो जाए, उसका एक प्रोविजन कर रहे हैं। दूसरा है कि अभी जो डॉक्यूमेंट लोन डॉक्यूमेंट है उसका ई साइनिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वो मैनुअल जाता है सभी स्टेक होल्डर्स के पास में साइन होने के लिए, उसमें कभी कभी विलंब होता है। तो ई साइनिंग फैसिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि बिना किसी पर जाए हुए बिना विलंब के इसका तुरंत आपका लोन डॉक्यूमेंट साइन हो सके। तीसरा जो बैंकों को एक साथ आगे आना है कि सारे बैंकों का कुछ अलग अलग प्रोसेसिंग है जिसमें थोड़ा विलंब हो जाता है, किसी किसी बैंक के अपने अपने इंटरनल प्रोसेसेस हैं, तो उसको एक साथ बैंकों को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है ताकि जो रिफॉर्म्स लाने हैं बैंक के अंदर भी वो भी आ सके ताकि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। खासतौर से बैंक को अपने जो उनके कर्मीज हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करने की और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत है ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं रहे और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिल सके। दूसरा जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कि अभी आज के समय में करीब 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन लोन के लिए सिर्फ मात्र 5,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये गैप के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को योजना के बारे में जानकारी नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो किसी तरह करा लिया गया है लेकिन वो सूचना नहीं है कि हमारा एडमिशन हो गया है तो हमें ये फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जा रही है, इसका हमें लाभ उठाना है। दूसरा है बच्चों का जो इस योजना के तहत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्वालिटी है, तो उन क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो इन 2 वजह से ये जो गैप आ रहा है रजिस्ट्रेशन और लोन एप्लीकेशन के बीच में, ये एक हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए एक योजना है कि अभी मेरी स्कूल एजुकेशन के सचिव साहब से बात हो रही थी कि स्कूलों को हम लोग एक फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में डेवलप करें ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। स्कूलों में सूचनाओं के माध्यम से, नोटिस बोर्ड के माध्यम से हम इसको प्रचारित करें और जो स्कूल में समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, पेरेंट टीचर्स मीट होती है, उसके माध्यम से अभिभावकों को भी उनको संवेदनशील बनाए योजना के बारे में जानकारी दें। हमारे जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों के या विद्यालयों के जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करें, लोगों को जानकारी दें। और अभी भी एक हुआ था कि जो आपको आपके स्कूल के माध्यम से
जो आपके इवेल्यूशन सीट होती है, जो आपको मार्कशीट मिलती है, इवेल्यूशन सीट मिलती है, उसमें भी स्टिकर के माध्यम से उसको जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तीसरा है कि अभी करीब आज से करीब 6 से 7 लाख लोग हर साल यहाँ से 12वीं पास करते हैं। अभी सिर्फ 2 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसका मतलब एक काफ़ी गैप है। तो यहाँ पर भी हम लोग को एक प्रयास करने की आवश्यकता है, सभी जिला प्रशासनों को, कि हम लोग जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से इस योजना को प्रचारित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। आज भी विश्वविद्यालयों के बच्चों के द्वारा एक स्किट किया जाएगा ताकि कैसे आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से इस योजना को हम प्रचारित कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। और कुछ बच्चों ने जिसका इस योजना का लाभ लिया हुआ है उनके द्वारा भी अपने अनुभवों को शेयर किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है इस कार्यक्रम के तहत में, वह है सीएम फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। आपको जानकारी होगी कि अभी जो बच्चे लोग रिसर्च करते हैं, जो छात्र छात्राएं रिसर्च करते हैं, उसमें जेआरएफ के अलावा कोई फेलोशिप नहीं होती है। तो आपको अपने माध्यम से रिसर्च करना पड़ता है, तो उसकी क्वालिटी प्रभावित हो रही है। सब लोग अपने 5 साल तक का समय होता है, 4 से 5 साल तक का रिसर्च में, जो अपने पैसे से करना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से ही सीएम फेलोशिप के कंपोनेंट के तहत में जो नेट क्वालिफाइड है, जेट क्वालिफाइड छात्र छात्राएं हैं और रिसर्च कर रहे हैं झारखंड में, उनको 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप दिया जाएगा ताकि आप अपने रिसर्च कार्यक्रम को बहुत क्वालिटी तरीके से पूरा कर सके और इस देश में, राज्य में अपने रिसर्च से योगदान दे सके। इसमें हम लोग एक करें, आज तक करीब 52 लोगों को इस स्कॉलरशिप से जोड़ दिया गया है। आज भी करीब 23 रिसर्च स्कॉलर्स को पहली उनकी इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा जो 25,000 रुपये की होगी, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी एक डेवलपमेंट हुआ है कि जेआरएफ में जो पैसा मिलता था उसकी राशि में बढ़ोतरी हुई है, तो हम लोग भी राज्य सरकार में विचार करेंगे कि इस राशि को और बढ़ाएं ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसर्च कार्यक्रम का फायदा मिल सके। अभी ये जो कार्यक्रम है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में है, जो राज्य संचालित हैं और जो निजी संचालित हैं, सभी जगह पर हो रहा है, लेकिन अभी भी केंद्रीय संस्थान इससे वंचित हैं। तो एक हम लोग अमेंडमेंट करेंगे ताकि इसके माध्यम से जो केंद्र संचालित संस्थान है वहां पर भी रिसर्च कर रहे छात्र छात्राओं की इसकी सुविधा मिल सके, ये प्रयास करा जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कि आज हमारे क्षेत्र में, गाँव में बहुत तरह की ऐसी गतिविधियां हैं, पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं जहां पर हम लोग को जानकारी नहीं होती है, उसका हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, या जो लोग इस प्रक्रिया से काम कर रहे हैं उनको बहुत तरह की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अभी ये ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है पिछले वर्ष से। इसके तहत में विश्वविद्यालयों के बच्चे लोग जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, वो समर टाइम में रूरल इंटर्नशिप प्रोग्राम में हर एक पंचायतों में जाएंगे। 4-4 बच्चों का टीम एक पंचायत में जाएगा और उस पंचायत में जो भी इनोवेटिव तरीके से, पारंपरिक तरीकों से, एक यूनिकनेस तरीके से जो काम किया जा रहा है उसको वो एकत्रित करेंगे और इसमें वहाँ का जो फैकल्टी मेंबर होंगे विश्वविद्यालय के, वो भी इसके साथ में रहेंगे ताकि एक सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके और एक डेटा एकत्रित हो सके जो बाद में हम लोग रिसर्च में इसका कर सकते हैं, कैसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको हम लोग लाभ प्रदान कर सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो ये योजना के माध्यम से जो पायलट के बेसिस पर पिछले साल में, करंट वर्ष में 30 पंचायतों में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम किया गया था और अगले साल में हम लोग पूरे राज्य में इसको प्रचारित करेंगे ताकि सब जगह इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ साथ 2 अन्य प्रोग्राम हैं जो बोकारो जिला से संबंधित है। बोकारो के चास में 16D स्थित बाबा बैद्यनाथ वृद्ध सेवाश्रम के समीप गुरुजी वाटिका का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये जिला प्रशासन की पहल से वृद्ध जनों के प्रति सम्मान, संवेदना और सामाजिक दायित्व की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसके साथ साथ एक और बोकारो जिला से प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी की जयंती के अवसर पर उनके स्मृति चिन्ह के रूप में बोकारो जिला के रामरुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय का उद्घाटन एवं मानव शास्त्र एवं आदिवासी जनजीवन के अध्ययन पर केंद्रित 24/7 गुरुजी रात्रि पाठशाला की शुरुआत हो रही है। हम सबको विश्वास है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि विकसित करने, शोधपरक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने एवं व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अंत में एक बार पुनः मैं परम आदरणीय शिबू सोरेन जी को नमन करता हूं एवं मैं अपनी ओर से एवं विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का
स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं इस संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आपकी स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री राहुल कुमार पुरवार सर। साथियों, यकीनन गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना से जुड़कर आज हर योग्य विद्यार्थी उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और खुशियों से सराबोर है। इसी खुशी को समाहित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुछ बच्चों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर एक छोटी सी स्किट तैयार की है, एक नाटक तैयार किया है। आइए उनके बीच चलते हैं इस प्रस्तुति के लिए। स्टार्ट प्लीज। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? माँ मेरे लल्ला, अरे खुश रहो, जुग जुग जियो। माँ, आपको पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ लल्ला? मैंने 12th में टॉप किया है, टॉप। अरे वाह मेरा लल्ला, तूने 12वीं पास कर लिया। हाँ माँ, और आज आपके लिए मिठाई लेके आए माँ, ये लीजिए आप खाइए। पता है लल्ला, आज मुझे तुम पे बहुत गर्व हो रहा है। तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगर आज तेरे बाबा होते तो वो तुम पे कितना नाच करते। वो हमेशा से चाहते थे कि तुम पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनो, कुछ नाम रोशन करो। सब तो उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है ना माँ? हाँ बाबू, तुमको पता है हमारे लिए तो तुम्हारा 12वीं पास कराना बहुत बड़ी बात है। माँ, मैं दोस्तों से मिलके आता हूँ, ठीक है? ठीक है बबुआ। ठीक है माँ। अरे रुको बबुआ, रुको। हाँ माँ, हाँ माँ। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ मिठाइयाँ खाओ और खुशियाँ मनाओ। ठीक है बबुआ? मैं आता हूँ। ठीक है बबुआ। अरे भाई कन्नू, तू तो स्कूल टॉप कर दिया, खर्चा उर्चा करता है कि नहीं? हाँ भाई, खर्चा उर्चा होगा। अरे भाई बधाई हो, तू तो टॉप किया है। तब आगे का क्या सोचा है तूने? यार तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी माँ खेतों में काम करती है, काम करके मुझे पास कराई है। अब सोच रहा हूँ 12वीं पास हो ही गया हूँ, कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। बाबू 12वीं पास किए हो, कोई पीएचडी नहीं किए हो जो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? बापसा होता ना तो पीएचडी भी करिए लेते। अरे कुछ तो 5-10 हजार का नौकरी मिलेगा, वही कर लेंगे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सोचे है ना कि जब मेरी घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो माँ को हम खेत में काम करने से रोकेंगे। चल छोड़ ये सब, टीचर से मिल के आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, उनको भी तो मिठाई खिलाना है। हाँ हाँ चल चल। बहुत देर हो गई मैडम, कन्नू के रिजल्ट का अब तक कोई खबर भी नहीं आया। अरे मैम, आप यूं ही परेशान हो रही हैं। होनहार बच्चा है, देखना फर्स्ट आया होगा। मैम, लो मैम, खुश रहो खुश रहो। अरे खुश रहो। मैम, आप लोग है ना कुर्सी पर बैठ जाइए। आपको पता है कि हमारा कन्वा फर्स्ट आया है, फर्स्ट। अरे वाह कन्नू, बधाई हो बेटा। मैम, सब तो आप ही लोगों के बदौलत हुआ, आप ही लोगों की मेहनत है जो रंग लाई है। मैम, आपको पता है क्या हुआ? मेरा 12th में 92% आया, 2, और पूरे विद्यालय में मैंने टॉप किया है, टॉप। नहीं बेटा, ये सब हमारी मेहनत की वजह से नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। तुम मेहनती हो, तुम होनहार हो, और ऐसे ही तुम आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हारे साथ है। तो बच्चों, अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दो। मैम, मैंने तो फॉर्म भर दिया। हाँ मैम, मैंने भी फॉर्म फिलअप कर दिया। और कन्नू तुमने? मैम, आगे की पढ़ाई तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों बेटा? मैम, मेरी घर की आर्थिक स्थिति ना ठीक नहीं है। एक मेरी माँ कहाँ ही पढ़ाई का खर्चा उठा पाएगी। दोस्त, तू परेशान हो, पढ़ाई के साथ जॉब भी कर लेना। सोचे हैं कि कुछ काम कर लेंगे, अगर उतना पैसा कमा लिए ना तो पढ़ाई जरूर पूरा करेंगे अपना। अरे कन्नू, इतना क्यों सोच रहे हो बेटा? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सुने हो? ये क्या होता है मैम? हाँ मैम, ये क्या होता है? अरे बच्चों, इसे 3 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। इसमें 15 लाख रुपए का लोन मिलता है, 4% इंटरेस्ट के साथ, वो भी कोलेटरल फ्री। मैम, हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे बच्चों, मैं तुम्हें समझाती हूँ।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार द्वारा अपने छात्र छात्राओं के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि जो बच्चे 10वीं 12वीं के बाद घर की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। यहाँ तक कि 10वीं और 12वीं पास बच्चों को 15 लाख तक का लोन मिल रहा है, और तो कई सारे बच्चे इसका फायदा उठा के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी पा रहे हैं। ओह, जॉब लगने के बाद आप पेमेंट कर देना, लोन भर देना। और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस झारखंड के किसी भी स्कूल से पास आउट होना है। लेकिन एक बात का याद रहे, आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी दूसरे बैंक से एजुकेशन लोन नहीं लिए हो ना? नहीं मैम, लोन तो नहीं लिए हैं। तब ठीक है। मैम इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ध्यान से मेरी बात सुनना। डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आपका आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है ना? हाँ मैम। और साथ में ले लेना आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 2-4 पासपोर्ट साइज फोटोज ले लेना। ये सब तो है ना तुम लोग के पास? हाँ मैम, ये सब तो है ही। मैम इसके आगे की प्रक्रिया क्या है? हाँ मैम, इसकी आगे की प्रक्रिया क्या है, जरा हमें विस्तार से बताइए। ध्यान से प्रक्रिया को सुनिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे कि आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। बस उसका प्रयोग करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए यूजर नेम के साथ। इसके बाद आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तैयार हो गया। आपको पता है इस क्रेडिट कार्ड को आप 40 साल तक यूज कर सकते हो। और बच्चों, अभी इसका 2 पन्नों का ऑफलाइन फॉर्म भी जारी किया गया है। इसको फिल करो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स को इसके साथ अटैच करो और ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर दो। सिंपल। चलो भाई चल के फॉर्म भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी की सूचना दी। मेरे जैसे लाखों बच्चे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना का लाभ उठा पाएंगे और इसके तहत वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे। ठीक है मैम, हम लोग आते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है मैम। ले, बच्चे तो चले गए, अब आप लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जाइए और जाके गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का फॉर्म भरिए। आप लोग भी जाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का फॉर्म फिल करिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। जी, आपको पता है हमारा कनवा का बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला हो गया है। अब तो हमारा कनवा बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। हाँ बबुआ, ये सब तो कृपा है झारखंड सरकार का बबुआ, जिसके वजह से आज मेरा लल्ला अपना सपना पूरा कर पा रहा है। इससे बच्चे लोगों का ही नहीं, उनके बूढ़े माँ बाप का भी सपना पूरा कर रहे हैं। चलिए चाची, कनवा से मिलकर आते हैं। चलो बबुआ। और भाई, वो जो मेरा प्रोजेक्ट था उसको देख लेना, ठीक है? और मेरे को फाइल सेंड करो, मैं चेक करके तुम्हें कुछ देर में भेजता हूँ। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। अरे भाई तू तो बड़ा आदमी बन के दोस्त को ही भूल गया। अरे यार, कहाँ रह जाते हो? माँ इंतजार कर रही है, खाना बन गया है, चलो कुछ खा के आते हैं। हाँ चलो चलते हैं। माँ। अरे बबुआ आ गया, खुश हाँ, रहो, माँ, जुग जुग हाँ, जियो। माँ, मैं आ गया माँ। कैसा रहा सफर? सब कुशल मंगल तो था ना? हाँ माँ, सफर बहुत ही कुशल मंगल था। ठीक है बबुआ, हाथ पैर धो आओ, हम तुम्हारे लिए खाना निकाल देते हैं। ठीक है माँ, हाथ पैर धो के आते हैं। चल भाई, धो के आते हैं। आज जब हम अपने कनवा को इतना खुश देखते हैं तो लगता है जैसे कोई बड़ा सपना देख रहे हो, और इस सपना सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार के द्वारा ही संभव हो पाया है। गुरुजी की जय, झारखंड सरकार की जय। गुरुजी की जय, झारखंड सरकार की जय। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के इन बच्चों ने दी है, और आपके अंदर भी खुशियां हैं तो एक बार अपने प्लाकार्ड्स को लहरा दीजिए, एक बार थोड़ा खुशियों का शोर मचा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। क्या बात है, ये खुशियां सिर्फ कनुआ की नहीं, ये खुशियां आप सब के लिए है। आप सब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाएं। आभार 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 माननीय मुख्यमंत्री जी। साथियों, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए
राज्य में 9 बैंकों को सूचीबद्ध किया गया है और यकीनन इन बैंकों ने इस योजना को धरातल पर उतारने में अपनी महती भूमिका अदा की है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया श्री गुरु प्रसाद गौंड जी की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं कि आप आएं और अपने विचारों को हमसे साझा करें महोदय। मंच पे आसीन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्रीगण, सांसद महोदया, विधायक जी, मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव महोदय, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, एडीजी मैम, बैंकों के प्रतिनिधिगण, आदरणीय अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, जोहार। 11 जनवरी ये तारीख झारखंड के लिए सिर्फ एक जन्म दिवस नहीं है, बल्कि उस चेतना का उत्सव है जिसने जल, जंगल, जमीन एवं जम की लड़ाई का नाम दिया। झारखंड के निर्माता, जननायक, दिसम गुरु स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन जी की 82वीं जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। गुरु जी का संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, शिक्षा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित था। उनके विचार आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस प्रेरणा को आत्मसात करते हुए झारखंड सरकार एवं एसएलबीसी संयोजक बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयासों से गुरुजी क्रेडिट कार्ड को सफलतापूर्वक झारखंड राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना गुरुजी के उस स्वप्न को साकार करता है जिसमें गुरुजी चाहते थे कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव से, शिक्षा से वंचित ना रहे। ये योजना बच्चों द्वारा बताई जा चुकी है, ऑलरेडी डिटेल्स में बताई जाए, फिर भी कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं। ये योजना 10वीं उत्तीर्ण छात्र के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए, 10वीं 12वीं उत्तीर्ण छात्र के स्नातक, स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम के लिए। सबसे बड़ी चीज, एक चीज जो इसमें बताना मैं चाहता हूं, ये योजना हर विद्यार्थी, हर जो कि उच्च शिक्षा पाना चाहता, हर तरीके के विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा पाना चाहता है उसके लिए पात्र है। दूसरी चीज, ये योजना बिना गारंटी के मिलती है, जबकि दूसरी योजनाएं चाहे विभिन्न राज्यों में आप जाइएगा तो वहां गारंटी की जरूरत होती है, गारंटी इसमें जरूरत नहीं होती। इससे बेस्ट योजना आपको कहीं भी किसी भी सरकार द्वारा नहीं प्रायोजित की जा रही। बिना किसी गारंटी के सरकार द्वारा पूर्ण सुरक्षा, न्यूनतम ब्याज दर 4% ब्याज दर, सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा यह सुलभ उपलब्ध होती है। कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो IIM, IIT, मेडिकल या PhD करना चाहता है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।